अब देखो, आज जो भी हम जेई के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो कोलिजन पे बेस्ड है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जेई एडवांस का 2009 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में एक डायग्राम दिया हुआ है, मैं डायग्राम को ड्रॉ करता हूं, पहले मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 3 ऑब्जेक्ट्स ए बी एंड सी आर kept in a straight line on a frictionless horizontal surface. These have masses m, 2m and m respectively. The object A moves towards B with a speed 9 meter per second and makes an elastic collision with it. Thereafter B makes a completely inelastic collision with C. All motions occurs on the same straight line. Find the final speed in meter per second of the object C. तो देखो मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, यहां पे हमारे पास 3 ब्लॉक हैं। तो ये हो गया ग्राउंड, और ग्राउंड पे यहां पे हम शो कर रहे हैं 3 ब्लॉक। तो ये एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, और ये हो गया तीसरा ब्लॉक। तो ग्राउंड पे इस तरह से 3 ब्लॉक वहां पे रखे हुए हैं। इसको नेमिंग की गई है, इसको बोला गया है ए, इसको बोला गया है बी, इसको बोला गया है सी। ए का मास है m, बी का मास 2m, सी का मास कितना है m। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 3 ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर kept in a straight line on a frictionless horizontal surface. Masses are m, 2m and m respectively. The object A moves towards B with a speed 9 meter per second. तो जो ऑब्जेक्ट A है उसकी स्पीड दी हुई है u, और u दी हुई है 9 मीटर पर सेकेंड, और A जो ऑब्जेक्ट है अब वो कोलाइड कर रहा है किससे, B से। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन दोनों के बीच का जो कोलिजन है, A और B के बीच का जो कोलिजन है वो परफेक्टली इलास्टिक है। इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद बी किससे कोलाइड कर रहा है, सी से, और यहां पे जो कोलिजन है वो कोलिजन है परफेक्टली इनइलास्टिक। तो ए और बी के बीच का कोलिजन इलास्टिक है, और बी और सी के बीच का कोलिजन वहां पे क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक है। अब क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट क्या करना है, क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है फाइंड द फाइनल स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट सी। तो बताना है सी ऑब्जेक्ट की फाइनल स्पीड क्या होगी। तो देखो यहां पे हमें इलास्टिक कोलिजन की प्रॉपर्टी भी यूज करनी है और इनइलास्टिक कोलिजन की प्रॉपर्टी यूज करनी है। हमें मालूम है कोलिजन कोई सा भी हो, मोमेंटम हमेशा क्या होता है, कंजर्व होता है। तो सबसे पहले यहां पे ए और बी को मिला के डिफाइन कर दो सिस्टम, और मान लो यहां पे कि जैसे ही कोलिजन कंप्लीट होता है इसको वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v1 मिलती है, और इसको वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी मिल रही है, v2 मिल रही है। अच्छा, वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले वहां पे ए और बी को अगर सिस्टम मान रहे हो तो इस सिस्टम की प्रॉपर्टी क्या है, इस सिस्टम की प्रॉपर्टी है नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्स के अलोंग क्या है, 0। इसको हमने डिफाइन किया है एक्स एक्सिस, इसको हमने डिफाइन किया है वाई एक्सिस। तो सबसे पहले हम एक्स के अलोंग क्या करेंगे, मोमेंटम कंजर्व कराएंगे। अब मोमेंटम की इक्वेशन क्या लिखोगे, इस ब्लॉक की इक्वेशन लिखोगे वहां पे m इंटू 9। दूसरा ब्लॉक हमारा रेस्ट में था तो उसका मोमेंटम 0। अच्छा, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है तो साइन लेंगे, राइट की ओर जा रहा है तो पॉजिटिव, लेफ्ट की ओर जा रहा है तो नेगेटिव। हमने ये मान लिया कि आफ्टर कोलिजन ए कहां गया है, लेफ्ट की ओर, तो यहां पे हो जाएगा माइनस m इंटू v1 प्लस 2m इंटू v2। m वाली टर्म वहां पे कैंसल आउट होगी, तो जो पहली इक्वेशन निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 9 इक्वल्स टू माइनस v1 प्लस 2v2। ये हमारी इक्वेशन 1 होगी कि नहीं होगी वहां पे। तो जो फर्स्ट इक्वेशन आ रही है वो आ रही है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से। सेकेंड इक्वेशन कहां से आएगी, सेकेंड इक्वेशन आएगी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से। इलास्टिक के लिए E की वैल्यू 1 होती है,
ई को हम क्या डिफाइन करते हैं? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब रिलेटिव वेलोसिटी, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v1 प्लस v2, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना? 9। तो अगली इक्वेशन क्या आएगी? अगली इक्वेशन आएगी 9 इक्वल्स टू v1 प्लस v2। चेक करो ये इक्वेशन 2 है कि नहीं है। अब इन दोनों इक्वेशन को तुम वहां पे ऐड करो तो v1 v1 कैंसिल आउट होगा, रिजल्ट हो जाएगा 18 इक्वल्स टू 3v2। तो v2 की वैल्यू कितनी आ रही होगी? v2 की वैल्यू आ रही होगी वहां पे 6 मीटर पर सेकेंड। ध्यान, हमें v1 से मतलब नहीं है, क्योंकि जैसे ही कोलिजन कंप्लीट होता है उसके बाद b किससे टकरा रहा है? c से टकरा रहा है, तो हमें b और c को कंसीडर करना है। अब हमें b की वेलोसिटी मिल गई, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? अगले स्टेप में हम b और c को सिस्टम मानेंगे। अब b और c को सिस्टम मानेंगे, फिर से हम मोमेंटम कंजर्व कराएं, तो बताओ अब इक्वेशन क्या लिखोगे? अब इक्वेशन तुम लिखोगे वहां पे 2m इंटू v2। v2 है कितना? 6, दूसरे का 0। अच्छा, कोलिजन अगर परफेक्टली इन इलास्टिक है तो आफ्टर कोलिजन दोनों ब्लॉक स्टिक करके एक साथ चलेंगे, तो वहां पे हो जाएगा 3m। फाइनल वेलोसिटी कितनी? v डैश। m से m क्या होगा? कैंसिल आउट होगा। तो जो v डैश निकल के आ रहा होगा वो निकल के आ रहा होगा 4 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि आफ्टर कोलिजन फाइनल स्पीड ऑफ सी विल बी, तो फाइनल स्पीड ऑफ सी विल बी क्या होगा? ये होगा वहां पे 4 मीटर पर सेकेंड। तो नोट डाउन करो इस क्वेश्चन को वहां पे।